हेलो स्टूडेंट, देखिए आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये कॉलॉइड्स चैप्टर हमारे पास चल रहा है, सरफेस केमिस्ट्री, प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड सॉल्यूशन। यानी कि हम कॉलॉइड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, कॉलॉइड सॉल्यूशन जो होते हैं या कॉलॉइड विलयन बनाने के कौन कौन से मेथड हैं। देखिए, कॉलॉइड सॉल्यूशन बनाने के दो मेथड होते हैं। कॉलॉइड सॉल्यूशन बनाने के दो मेथड हैं। नंबर एक मेथड है डिफ्यूजन मेथड, नंबर एक डिफ्यूजन मेथड, और नंबर दो कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड यानी कि किस प्रकार से हम कॉलॉइड विलयन बना सकते हैं। यहां हमारे पास दो मेथड हैं, एक डिफ्यूजन मेथड, एक कंडेंसेशन मेथड। थोड़ा सा मैं इसके विषय में आपको जानकारी दूंगा कि ये कैसे कैसे काम करते हैं, कि डिफ्यूजन मेथड क्या होता है। देखिए, डिफ्यूजन मेथड जो हमारे पास होता है, डिफ्यूजन मेथड में एक कोई बड़ा मॉलिक्यूल होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। इस बड़े मॉलिक्यूल को मैकेनिकल मेथड से ये हमारे पास एक लार्ज पार्टिकल है, और इस मेथड में यानी कि डिफ्यूजन मेथड में एक लार्ज पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़कर कॉलॉइड विलयन बनाए जाते हैं। यानी कि कॉलॉइड जो एक अवस्था होती है, इस तरीके से हमारे पास जो ये मेथड कहलाता है, ये डिफ्यूजन मेथड कहलाता है। इसमें एक बड़े मॉलिक्यूल को, एक बड़े पार्टी सेल को छोटे छोटे कणों में तोड़कर कॉलॉइड विलयन बनाया जाता है। इसे कहते हैं डिफ्यूजन मेथड। अब बात करते हैं कंडेंसेशन मेथड, अपोजिट मेथड ऑफ द डिफ्यूजन मेथड। कंडेंसेशन मेथड जो होता है वो इस डिफ्यूजन मेथड के एकदम अपोजिट होता है। देखिए कैसे, हमारे पास जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टी सेल होते हैं, ये छोटे छोटे जो पार्टी सेल होते हैं, इन पार्टी सेल को कंडेंसेशन संघनित करके एक कॉलॉइड पार्टी सेल बनाया जाता है। इस तरह के कॉलॉइड पार्टी सेल बनाए जाते हैं, और कॉलॉइड पार्टी सेल बनने से कॉलॉइड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया जाता है। ये हमारे पास कॉलॉइड पार्टी सेल है, कॉलॉइड पार्टिकल, और ये हमारे पास स्मॉल पार्टिकल है। देखिए, जो हमारे पास, अब देखिए इसमें दोनों जो मेथड है हमारे पास, डिफ्यूजन मेथड, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कि एक बड़ा जो पार्टिकल होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है, उसे डिफ्यूजन मेथड कहते हैं। और कंडेंसेशन मेथड की जो हम बात करें, कंडेंसेशन मेथड में जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं उनको जोड़ करके, संघनन करके उनका कॉलॉइड पार्टिकल का निर्माण किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं जो डिफ्यूजन मेथड है, अलग अलग यानी कि कैसे कैसे कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में डिफ्यूज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। हमारे पास जो डिफ्यूजन मेथड है, सबसे पहले मैं इसको ही आप लोगों को बताऊंगा। डिफ्यूजन मेथड भैया, डिफ्यूजन मेथड कौन कौन से हैं भाई, ये भी देख लीजिए। डिफ्यूजन मेथड कौन कौन से हैं ये भी हम समझ लेते हैं। डिफ्यूजन मेथड हमारे पास तीन मेथड हैं मुख्य रूप से, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तीन मेथड। फर्स्ट मेथड हमारे पास है मैकेनिकल मेथड।
मैकेनिकल मेथड। नंबर 2 मेथड हमारे पास ब्रीडिंग आर्क मेथड। ब्रीडिंग आर्क मेथड, ब्रीडिंग आर्क मेथड। और थर्ड है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन मेथड, पेप्टाइजेशन मेथड। 3 मेथड हमारे पास हैं डिप्रेजन मेथड के। अब स्टूडेंट्स देखिए ये मैकेनिकल मेथड है क्या। मैकेनिकल मेथड में कोई मशीन होती है कि यांत्रिक विधि द्वारा हम बड़े पार्टी सेल को, इस बड़े पार्टी सेल को हम कहां छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ लेते हैं। इस तरीके के हम ये यहां कोलोइड सॉल्यूशन बनाने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल में मशीन के द्वारा इसे हम तोड़ लेते हैं। इसे बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। भाई ये लार्ज पार्टी सेल हमारे पास है, लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल। ये जो लार्ज पार्टिकल है इसको मशीनों के द्वारा तोड़ करके छोटे छोटे कोलोइड पार्टिकल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसे कहते हैं मैकेनिकल मेथड। कोलोइड पार्टिकल, कोलोइड पार्टिकल, इसे कहते हैं मैकेनिकल मेथड। नंबर 2 मेथड हमारे पास है ब्रीडिंग आर्क मेथड। देखिए ब्रीडिंग आर्क मेथड है क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा। ब्रीडिंग आर्क मेथड में, ब्रीडिंग आर्क मेथड में देखिए स्टूडेंट, ब्रीडिंग आर्क मेथड, इसमें यहां पर ये बर्फ भर दिया जाता है, बर्फ भर दिया जाता है ताकि जिससे मैं यहां पर विद्युत धारा आपस में 2 इलेक्ट्रोडों द्वारा स्पार्किंग कराई जाती है। तो पार्टिकल यानी कि इस कूल मीडियम में, इस कूल मीडियम में ये हमारे पास आइस है। और जो हम बात करेंगे यहां पर ये हमारे पास जिसका हमें पार्टी सेल बनाने हैं, सॉल्यूशन बनाना है, इसे ब्रीडिंग आर्क मेथड कहते हैं। इस ब्रीडिंग आर्क मेथड में स्पार्किंग कराई जाती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, ये मेटल इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड है, ये मेटल इलेक्ट्रोड है। तो जब यहां पर यानी कि ये मेटल इलेक्ट्रोड है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ये यहां पर प्रक्षेपण माध्यम है, डिफ्यूजन मीडियम इसको बोलते हैं, प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम या डिफ्यूजन मीडियम। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इलेक्ट्रोडों के द्वारा, इसको स्पार्किंग कराया जाता है पार्टिकल को। ये हमारे पास पार्टिकल है, एक लार्ज पार्टिकल है। इस लार्ज पार्टिकल पर जब स्पार्किंग कराई जाती है तो ये हमारे पास ये जो बड़ा पार्टी सेल होता है छोटे छोटे पार्टी सेल में डिवाइड होकर कोलोइड सॉल्यूशन बना लेता है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके ये कोलोइड सॉल्यूशन बना लेता है। ये कही जाती है ब्रीडिंग आर्क मेथड। अब बात करते हैं पेप्टाइजेशन मेथड की। पेप्टाइजेशन मेथड की जो हम बात करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पेप्टाइजेशन मेथड, पेप्टाइजेशन मेथड में हम देखिए हमारे पास ये यहां पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स हैं। ये जो लार्ज पार्टिकल हैं ये हैं FeOH की थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड।
और जब पेप्टाइजेशन हम कराते हैं तो पेप्टाइजेशन में यहां हम FeCl3 लेते हैं, इसमें हम FeCl3 पुटअप करते हैं और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कोलोइड पार्टी सेल बन जाते हैं, कोलोइड पार्टी सेल बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम अभी मैं और इसको क्लियर करूंगा, इसको बोलते हैं हम पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में जो हमारे पास ये जो प्रिसिपिटेट बनते हैं इसमें, तो ये जो प्रिसिपिटेट होते हैं FeOH के प्रिसिपिटेट, FeOH की थ्राइस के प्रिसिपिटेट प्लस FeCl3 इज इक्वल टू Fe+3 आयन इसमें बनते हैं। और ये जो Fe+3 आयन होते हैं तो ये FeOH के चारों साइड देखिए, यहां ये हमारे पास FeOH की थ्राइस है, FeOH की थ्राइस और ऐसे, और फिर FeOH की थ्राइस, यहां इसके चारों साइड ये Fe+3 और यहां भी Fe+3 और Fe+3 और इसमें भी ऐसा होता है Fe+3 Fe, इसके चारों तरफ जो है ये Fe आयन लग जाते हैं Fe+3। तो इस तरीके से हमारे पास ये पेप्टाइजेशन के द्वारा एक पूरा का पूरा ये कोलोइड सिस्टम बन जाता है, यानी कोलोइड पार्टी सेल बन जाता है, जिससे कोलोइड सॉल्यूशन का निर्माण होता है। और ऐसे ही ये हमारे पास एक दूसरा कोलोइड पार्टी सेल है। लेकिन स्टूडेंट इसमें आप लोग देख रहे होंगे जब दोनों तरफ जो है इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो इनमें दोनों में रिपल्शन होता है, जिस कारण से ये कोलोइड सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्या होता है गाइस, इसमें रिपल्शन होता है। रिपल्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें देखिए इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी हम जानते हैं कि यदि सेम चार्ज होता है तो उनमें रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन होने से ये पार्टी सेल आपस में कंजुगेट नहीं होते हैं तो कोलाइडिक अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे कोलाइडिक सॉल्यूशन का निर्माण हो जाता है। और उदाहरण हम देख सकते हैं इसमें, जैसे AgCl प्लस के HCl इज इक्वल टू भाई AgCl और यहां पर ये Cl माइनस, इस तरीके से ये कोलाइड पार्टी सेल है। और हमारे पास CdS प्लस H2S इज इक्वल टू CdS और S-2। ये पेप्टाइजेशन प्रोसेस द्वारा कोलोइड पार्टी सेल बन जाते हैं, इनमें भी रिपल्शन होता है, जिस कारण से कोलोइड सॉल्यूशन बन जाता है। भाई यहां देखिए हमारे पास ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव का पार्टी सेल बने हैं ये वाले, तो इन दोनों के बीच जो है यहां पर रिपल्शन हो रहा है, इसलिए ये आपस में क्या हो जाते हैं, संघनित नहीं होते, कंजुगेट नहीं हो पाते, जिससे कोलोइड पार्टी सेल का निर्माण हो जाता है। अब स्टूडेंट्स ये बात रही थी हमारे पास डिफ्रेजन मेथड की। अब बात कर लेते हैं हम कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड कौन से मेथड होते हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। कंडेंसेशन मेथड देखिए स्टूडेंट, जो कंडेंसेशन मेथड होते हैं कंडेंसेशन मेथड टू टाइप होते हैं। फर्स्ट फिजिकल मेथड एंड चेंज ऑफ सॉल्वेंट। फर्स्ट फिजिकल मेथड, जो फिजिकल मेथड होते हैं तो फिजिकल मेथड में ये बात कर लेते हैं। चलिए पहले मैं जो है अलग अलग नहीं तो सबको जो है एकत्रित करके बताता हूं कि कौन कौन से मेथड हमारे पास है। ये नंबर 1 जो मेथड है हमारे पास फिजिकल मेथड है।
फिजिकल मेथड। नंबर 2 ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड। और नंबर 3 है हमारे पास है रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड। और नंबर 4 हमारे पास है, 3 मेथड ही हमारे पास है। फर्स्ट, यहां देखिए 3 मेथड हैं जो हम 1, 2 और 3। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल मेथड क्या है। तो फिजिकल मेथड में हम यहां देख रहे हैं जो फिजिकल मेथड होता है, तो फिजिकल मेथड जो है 2 टाइप से हम यहां कोलोइड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास है एक्सीलेशन कूलिंग। एक्सीलेशन कूलिंग। एक्सीलेशन कूलिंग। एक्सीलेशन कूलिंग। दूसरा है चेंज ऑफ सॉल्वेंट। चेंज ऑफ सॉल्वेंट। देखिए 2 मेथड ये हमारे पास हैं कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो ये हमारे पास फिजिकल मेथड की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल मेथड में हम यहां देखिए एक्सीलेशन जो कूलिंग होता है, इसमें ठंडा करके छोटे छोटे पार्टिकल को बड़े बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। और चेंज ऑफ सॉल्वेंट में कभी हम यहां पर मतलब सॉलिड पार्टिकल लेते हैं और वाटर ले लेते हैं, फिर इसके बाद एथेनॉल ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, या फिर एथिल अल्कोहल वाटर ले सकते हैं। तो ये तो बात की गई थी हमारे पास फिजिकल मेथड की। फिजिकल मेथड जो कंडेंसेशन मेथड थे, मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, ये हमारे पास जो कंडेंसेशन मेथड है वो फिजिकल और केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड की बात करते हैं तो केमिकल मेथड में सबसे पहले डबल डेकंपोजिशन। डबल डेकंपोजिशन फर्स्ट मैं बता रहा हूं, डबल डेकंपोजिशन। डबल डेकंपोजिशन। डबल डेकंपोजिशन मेथड, इसको समझ लेते हैं। डबल डेकंपोजिशन मेथड में हमारे पास जैसे ASO3 प्लस आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है, तो यहां हम इसमें लेते हैं देखिए H2S लेते हैं, इसको बोलते हैं डबल डेकंपोजिशन। S इज इक्वल टू AS2S3 प्लस 3H2O, ये बन गए हमारे पास पार्टिकल्स, कोलोइड पार्टिकल। कोलोइड पार्टिकल। अब बात करते हैं, देखिए हमारे पास जो कोलोइड पार्टिकल यानी कि जैसे कोलोइड पार्टिकल का जो साइज होता है, कोलोइड पार्टिकल का जो साइज होता है, डबल डेकंपोजिशन इनके हम AS2O3 प्लस 3H2S का रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास ये कोलोइड पार्टिकल बनेगा। इसके बाद करते हैं दूसरी विधि हमारे पास है ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में हमारे पास यानी कि हम यहां जैसे H2S और प्लस के SO2 गैस लेते हैं, प्लस SO2 गैस लेते हैं, तो यहां हमारे पास ये H2O 2H2S 2H2 और प्लस के 3S, ये भी क्या बन गए हमारे पास कोलोइड पार्टिकल बन गए। अब बात कर लेते हैं हमारे पास जो तीसरा मेथड है वो है रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड, इस मेथड के द्वारा हम कोलोइड पार्टिकल कैसे बनाते हैं। इसमें हम कोलोइड पार्टिकल्स जो बनाते हैं वो
देखिए हमारे पास ये सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं, टानिक एसिड ले लेते हैं। ये हमारे पास टानिक एसिड है, जो टानिक एसिड है तो ये बन जाता हमारे पास इज इक्वल टू AgSol, AgSol बन जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन।